जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कई वीडियो में हमने 2 वीडियो किए हैं और उनमें आपको छोटे-छोटे वीडियो दिए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जीके के बारे में समझाया है। आज इसी क्रम में हम अपनी तीसरी वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं और आपके साथ हम भारत के पड़ोसी देश जितने भी हैं उनको विथ मैप के साथ कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 9, है ना? उन 9 देशों के बारे में हम पूरा जानने वाले हैं और मैपिंग के साथ पूरा एक-एक चीज़ें आप जानेंगे। इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं उनको जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर लेना उनकी लिंक को, और इसकी पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। डोंट वरी, रिवीजन आप कर सकते हैं उस पीडीएफ फाइल से, ठीक है? अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक से कनेक्ट हो जाइए। आइए हम जानते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो देखिए क्या है, भारत के पड़ोसी देश की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने जो है वो बांग्लादेश हमें देखने को मिलता है। और बांग्लादेश भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। मतलब सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जो देश है वो बांग्लादेश है अपने भारत देश के साथ। यदि हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका में देखने को मिलती है तथा यहाँ की मुद्रा जो है वो टका देखने को मिलती है। तथा बांग्लादेश की संसद का नाम अगर आपसे बात करते हैं तो ये यहाँ की संसद जो है वो है जातीय संसद। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पर लेता चलूँगा और साथ में मैं भी आपको दिखाऊँगा इसके बाद इसकी। तो आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका और यहाँ की जो संसद है वो है जातीय संसद है। यदि हम बांग्लादेश की भाषा की बात करें तो यहाँ की भाषा क्या है? बंगाली भाषा है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में बना हुआ है, याद रखेंगे आपके। सबसे ज़्यादा जो देश सीमा साझा करता है भारत के साथ वो है बांग्लादेश, जो कि 4096.7 किलोमीटर की पूरी बाउंड्री कवर करता है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर आप यहाँ याद रखेंगे कि बांग्लादेश की संसद ये कई बार आ जाता है, यहाँ की भाषा बहुत कम पूछेंगे लेकिन संसद ज़्यादातर एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। यदि मैं मैप के बारे में बात करूँ तो आप इस मैप को देख लीजिए और मैं आपके सामने देखो इसका ही दूसरा मैप जो बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगा यहाँ पर, ये मैं लेने वाला हूँ, ठीक है? तो ये आपके सामने देखो मैप रहा पूरा। यदि मैं बात करूँ देखो बांग्लादेश के मैप की, तो मैप में आप जैसे कि देख सकते हैं कि ऊपर जो यहाँ पर नेपाल दिख रहा है भारत के, और यहाँ पर ये म्यांमार है आपका, है ना? बर्मा जो है, म्यांमार साइड है, और ये हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया आपको देखने को मिलता है। आप देखिए बांग्लादेश की राजधानी यहाँ पर आपको ढाका देखने को मिलेगी, ये बांग्लादेश है। और यहीं पर देखो ये जो धारा मिलके आती है, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से देखो भारत से गंगा आ रही है ये, है ना? जिसको हुगली कहते हैं पश्चिम बंगाल में। ये जाके यहाँ मिलती हैं देखो दोनों, और ये यहाँ पर जाकर देखो बंगाल की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है ये वाली धारा, ठीक है? और आप देख सकते हैं देखो चिटगांव जो पोर्ट है यहाँ पर, ये बांग्लादेश का बना हुआ है ना? और कई सारे देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी शहर और यहाँ के स्टेट है बांग्लादेश के आपको देखने को मिल रहे होंगे मैप में। साइड में हमारा इंडिया है, तो ये पूरी सीमा अपने भारत देश के साथ ये बनाता है 4096.7 किलोमीटर की, ये है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि पूरी तरह से बांग्लादेश से ढका हुआ है, मतलब सिर्फ बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है ये वाला त्रिपुरा वाला देश। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले देश की ओर अपने। नेक्स्ट आपके सामने देश जो है वो है हमारा पाकिस्तान, अपना नल्ला पाकिस्तान भाई। चलिए ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, पढ़ते हैं हम तो पाकिस्तान की अगर बात मैं करूं आपसे साथियों, तो देखो पाकिस्तान क्या है, 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है अपने भारत देश के साथ। 3323 किलोमीटर की सीमा, ठीक है? और पाकिस्तान की राजधानी आपकी बात करूं मैं तो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की संसद, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से क्रिएट होते हैं। पाकिस्तान की संसद कौन सी है? नेशनल असेंबली है, ठीक है? जैसे कि हमने बांग्लादेश में देखा था जातीय संसद है, तो पाकिस्तान में आपको नेशनल असेंबली देखने को मिलती है। और खास तौर से ये याद रखेंगे आप, पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यहाँ की जो भाषा है साथियों वो आपकी है उर्दू भाषा है, ठीक है? नेशनल असेंबली यहाँ की क्या है? संसद का नाम है। चलिए इतनी सी इन्फॉर्मेशन आप पाकिस्तान के बारे में जितना मोटा-मोटा है जान सकेंगे। अब हम देखते हैं नक्शे में कि पाकिस्तान ये जो है इसकी आकृति कहते हैं कि डॉग की आकृति के समान है, ये कुत्ता जैसी आकृति इसकी बनी हुई है। तो देखिए आप पाकिस्तान को ज़रा ध्यान से यहाँ पर, कि पाकिस्तान के जो साइड में लगा हुआ है उज़्बेकिस्तान है यहाँ पर, और उज़्बेकिस्तान के ऊपर मैं चलूँ तो देखो आपको दिख रहा होगा ये तजाकिस्तान है। यहाँ देखिए ये तजाकिस्तान है, ये उज़्बेकिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ चाइना है, ठीक है? और यहाँ पर आपको ये पूरा अफ़गानिस्तान देखने को मिलेगा। अब देखो ये अफ़गानिस्तान जो राज्य है ये भारत के साथ यहाँ पर 106 किलोमीटर की बाउंड्री कवर करता है अफ़गानिस्तान।
तो मैप में काफ़ी सारी चीज़ें जो अच्छे समझ में आ जाती हैं, जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो अब पाकिस्तान के बगल में कौन-कौन है? याद रखेंगे ये अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब हैं, ठीक? और अगर देखो आगे बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है यहाँ पर ये नॉर्दर्न एरिया है, ये रहा ये वाला नॉर्दर्न एरिया यहाँ का, ये जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा करता है यहाँ पर। खैबर दर्रा जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में देखने को मिलता है हमारा खैबर दर्रा। पूछा गया है कई बार कि खैबर दर्रा कहाँ पर है? ये रहा खैबर दर्रा। ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में देखने को मिलता है। ये है बीच में खैबर दर्रा है। और अगर मैं बात करूँ तो देखो इंडिया से ही ये इंडस रिवर आ रही है और यहाँ पर आपको काबुल रिवर देखने को मिलेगी पाकिस्तान में, जो कि अफ़गानिस्तान से आ रही है ये। यहाँ ये पंजाब से कई सारी रिवर निकलती हुई आ रही हैं। यहाँ आपको इंडस रिवर दिख रही होगी, ये देखो चेनाब रिवर है यहाँ पर। मुल्तान शहर है पाकिस्तान में ही, और भावलपुर है, ये सुक्कुर है, और माक्सी रिवर है। देखो मक्सी, ये भी पूछा गया मक्सी रिवर कहाँ है, तो ये यहाँ पर पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। बलूचिस्तान प्लेट्यू पाकिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान प्लेट्यू। ग्वादर बंदरगाह देखो जिसको चाइना ने यहाँ पर क्रिएट किया है, ये रहा ग्वादर बंदरगाह है, जो कि पाकिस्तान में यहाँ देखने को मिल रहा है। नीचे अरबियन सी है, ये कराची बिल्कुल देखो शेयर करता है किसके साथ? अरब सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और ये है माउथ ऑफ इंडस, जो कि अरब सागर में जाकर मिल जाती है इंडस नदी। और ट्रैफिक ऑफ कैंसर देखो पाकिस्तान को क्रॉस नहीं कर रहा है, ये अपने इंडिया से निकलता है, वो भी कहाँ से? गुजरात राज्य से। ये है टॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए इतनी जानकारी पाकिस्तान के बारे में पर्याप्त रहेगी। चलिए अगला आपके सामने जो हमारा देश रहेगा वो है नेपाल देश। नेपाल भारत देश के साथ 1751 किलोमीटर की दूरी सीमा साझा करता है। 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है, याद रखना नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल की संसद का नाम जो है वो राष्ट्रीय पंचायत है। ये क्योंकि संसद ज़्यादातर महत्वपूर्ण रहती हैं, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इनको याद रखेंगे। तो नेपाल जो है 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, बाउंड्री भारत के साथ में, और यहाँ की संसद का नाम जो है वो राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल की भाषा जो है वो नेपाली भाषा है। ठीक है, अब हम जरूर मैप के द्वारा देखते हैं कि नेपाल आखिर ये कहाँ पर लोकेट करता है मैप में। तो ये आप देख सकते हैं, देखो नेपाल ये पूरा रहा। नेपाल ये रहा। नेपाल के बगल में आपको ऊपर देखने को मिल रहा है चाइना, और ये जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है यहाँ पर 1751 किलोमीटर की। ठीक है, नेपाल की राजधानी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, देखो काठमांडू है। और यहाँ आपको कई सारी छोटी छोटी देखो रिवर देखने को मिलेंगी। ये रही शारदा रिवर है, और यहाँ देखो नेपाल से ही निकली है घाघरा रिवर है, ये यहाँ से आती है घाघरा रिवर, जो कि चल के आ रही है सिमकोट से, घाघरा रिवर है। और ब्रह्मपुत्र रिवर देखो यहाँ से निकलती है चाइना वाले बॉर्डर से, जो कि इंडिया में जाकर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। ठीक, तो कुछ खास तो नहीं दिख रहा है मैप में, थोड़ा धुंधला है, लेकिन आप इतना समझ जाएंगे कि ये पूरा नेपाल एक है। यहाँ पर ये देखो पोखरा नाम की एक जगह है, और ये जो आपको दिख रहा है पठान, ये भी है यहाँ पर। और ये जनकपुर है, ये जनकपुर जो है राजा जनक की नगरी जनकपुर नेपाल में ही स्थित है। ठीक है, सुआ रिवर है, और भी रिवर हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आप एक बार पीडीएफ में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। गंडकी रिवर भी देखो यहीं पर है, ये गंडक रिवर जो, ठीक है, यमुना नदी से जाकर मिलती है ये। चलिए अगला अपना देश है आपके सामने जो है अफगानिस्तान। साथियों ध्यान रखेंगे, अफगानिस्तान जो कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला अपने भारत देश के साथ है। मतलब भारत देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश का नाम क्या है? अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। आइए हम जानते हैं अफगानिस्तान के बारे में। तो अफगानिस्तान की राजधानी इंपोर्टेंट काबुल है, एग्जाम में आया है कई बार। यहाँ की मुद्रा अफगानी है। यहाँ की संसद का नाम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं, यहाँ की संसद का नाम जो है वो सोरा है ना, याद रखेंगे सोरा। और अफगानिस्तान की भाषा जो है वो है पश्तो और दारी, ये अफगानिस्तान की लैंग्वेज है, भाषा है। तो तीन चीज़ याद रखना है, क्या क्या? सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश भारत के साथ अफगानिस्तान 106 किलोमीटर का। यहाँ की
जो संसद है वो है सोरा, और यहाँ की भाषा जो है वो पश्तो और दारी है। पकाए इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो याद आ जाता है कि राजधानी काबुल है और यहाँ की मुद्रा जो है अफगानी है, क्योंकि अफगानिस्तान है तो अफगानी यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। आइए हम देखते हैं, देखो अपने मैप के द्वारा कि अफगानिस्तान, ये मैप में आपको क्या क्या देखो मिल रहा है अफगानिस्तान के साइड में और कौन सी कंट्री है। तो ये पूरा रहा अफगानिस्तान का मैप, और ये अपने भारत के साथ सिर्फ देखो ये छोटा सा आपको पार्क दिख रहा होगा ये वाला, मैं बताता हूँ, एक सेकंड। ये जो छोटी सी जगह है ये वाली, तो ये सिर्फ 106 किलोमीटर की है जो कि भारत के साथ तय होती है। वो भी आई थिंक पीओके में है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वहीं पर पड़ता है। चलिए देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल मैंने बताई है। अब इतनी बड़ी जगह पर काबुल देखने को अगर मिल जाए आपको तो ढूंढ लेना, क्योंकि कई सारे शहर लिखे रखे हैं देखो उनमें। ये देखो अफगानिस्तान के बगल में आपको ईरान मिल रहा है, यहाँ पर यहाँ पाकिस्तान मिल रहा है। अगर ऊपर बात करते हो ये तुर्कमेनिस्तान है, उसके ऊपर उज्बेकिस्तान है, और यहाँ पर ये है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, ये आई है एग्जाम में कि तजाकिस्तान की राजधानी क्या है, दुशांबे है। ठीक है, और इंडिया तो फिर है ही 106 किलोमीटर पे। चलिए अगला स्टेट आपके सामने लेते हैं, भूटान। तो भूटान जो है दोस्तों, जो कि एक नॉर्थ ईस्ट के साइड में एक देश है, और भूटान ये 699 किलोमीटर की सिर्फ दूरी तय करता है भारत के साथ, इतनी से बाउंड्री शेयर कर रहा है। और भूटान की राजधानी की बात करते हैं तो थिम्पू है, इंपॉर्टेंट बन जाती है कभी कभी, जब नहीं पढ़ा आपने तो ये भी भूल जाते हैं, करेक्ट। तो भूटान की राजधानी जो है वो थिम्पू देखने को मिलेगी, और भूटान की मुद्रा जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये है नगुल्ट्रम, या फिर गुल्ट्रम लोग पढ़ देते हैं, बल्कि है नगल्ट्रुम है। भूटान की संसद पार्लियामेंट है, जो कि ब्रिटेन की संसद भी देखो पार्लियामेंट है ना, तो भूटान की संसद याद रखेंगे पार्लियामेंट है। और भूटान की भाषा जो है आपको कौन सी है, जोंगखा, ये अभी एसएससी के एग्जाम में आई थी, 2-3 एग्जाम में देखने को मिली है ये भूटान की भाषा जोंगखा। दोबारा देखते हैं कि भूटान की मुद्रा जो है वो नगुल्ट्रुम है, संसद का नाम पार्लियामेंट है, और भूटान की भाषा जो है वो जोंगखा है। अब हम चलो मैप के द्वारा देखते हैं कि भूटान कहाँ लोकेट कर रहा है एक्चुअली में। तो आप जरा देखो इसको ध्यान से, उस वाले मैप में भी देख लेना, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि भूटान जो है कहाँ पर लोकेट कर रहा है। आप देखिए भूटान के जस्ट ऊपर ये चाइना वाला देश लगा हुआ है, ठीक है। चाइना का बहुत ज़्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है थोड़ा बहुत। अगर देखो माउंट चामुलाही, माउंट चामुलारी जो है वो भूटान देश में ही देखने को मिल रहा है हमें। यहाँ की नदियाँ देखो, ये अमू नदी है, और ये रेडक नदी है, पारो नदी है, कुरु नदी है, ये सब भूटान में देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर देखो भूटान में और क्या आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ब्लैक माउंटेन्स हैं, ये देखिए आप ध्यान से, ये लिखा है ब्लैक माउंटेन्स। और ग्रेट हिमालय रेंज जो है वो भूटान से ही निकलता है। और देख सकते हैं तो ये कालू कंगरी, ये कोई चोटी है कालू कंगरी वहाँ की, भूटान की। ये है ब्लैक माउंटेन्स, ये नीचे लेसर हिमालय पड़ता है यहाँ पर। और एक यहाँ पर देख रहे हैं आप, जिग्मी डोरजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जिग्मे डोरजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ मिलेगी, भूटान में। ब्लैक माउंटेन्स भूटान में, कुरु रिवर भूटान में। इतनी चीज़ें आप भूटान के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। और ये आपके इंडिया के बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के स्टेट के साथ, जैसे कि दार्जिलिंग हुआ अपना, और सिक्किम हुआ, इनके साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। देखो आप छोटे से इसमें देख पा रहे होंगे यहाँ पर आई थिंक। चलिए हम बढ़ते हैं श्रीलंका देश की ओर। अगला देश आपके सामने श्रीलंका है। तो श्रीलंका की राजधानी आप सब जानते हैं, क्योंकि श्रीलंका हमारे भारत देश के साथ कहीं भी ये स्थलीय सीमा टच नहीं करता है, इसलिए श्रीलंका भारत के साथ कोई भी सीमा ही तय नहीं करेगा, तो हम उसको लिखेंगे क्यों। आइए श्रीलंका की राजधानी के बारे में जानते हैं, तो वो क्या है, कोलंबो है। यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है, श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की संसद का नाम पार्लियामेंट है। भूटान की भी संसद का नाम पार्लियामेंट है, याद रखेंगे। बांग्लादेश की जातीय संसद है, ठीक है। और श्रीलंका की संसद का नाम पार्लियामेंट है। अब यहाँ की भाषाएं याद रखना है, इंपोर्टेंट। तमिल और सिंघली भाषा जो है वो श्रीलंका में बोली जाती है, ठीक है। देखिए ध्यान से, राजधानी कोलंबो, मुद्रा श्रीलंका रुपया, संसद का नाम पार्लियामेंट, और यहाँ की भाषा जो है वो सिंघली और तमिल भाषा है। श्रीलंका में हमें सिंघली और तमिल भाषा देखने को मिलती है। अब देखो हम मैप के द्वारा आपको बताते हैं कि श्रीलंका जो है लोकेशन कहाँ है उसकी, और क्या क्या स्पेशलिटी श्रीलंका में देखने को हमें मिलती हैं, पूरे मैप में समझेंगे इसके, श्रीलंका मैप में।
आई थिंक आपको ये इनिशिएटिव थोड़ा दोस्तों पसंद आएगा। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, और अपनी राय दीजिए कि नेक्स्ट जो है आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा। हम प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छा बनाने का। तो देखो, भारत और श्रीलंका के बीच में सबसे पहले आपको एडम्स ब्रिज देखने को मिलता है, जो कि आदम का पुल है। ठीक है। जाफना पेनिनसुला, जाफना पेनिनसुला या जाफना द्वीप हमें कहाँ देखने को मिला है, पूछा गया जाफना द्वीप कहाँ है, ये श्रीलंका में है। ठीक। पाक स्ट्रेट मतलब पाक जल डमरू मध्य जो है वो कहाँ है, ये भी यही भारत और पाकिस्तान के बीच में है। पाक जल डमरू मध्य यहाँ पर पता है, यही है। नीचे आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी इसको बोलते हैं। ठीक है। और ये श्रीलंका है, यहाँ की राजधानी में आपको पहले ही देखो ऊपर बता चुका हूँ, कोलंबो है। ठीक है। और ये हमेशा बदलती रही है, कई बार 2-3 बार बदली हुई है। यहाँ पर देख रहे हैं आप गल्फ ऑफ मन्नार है, ऊपर पाक स्ट्रेट है, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल देखने को मिल रहा है आपको। अगर मैं बात करूँ देखो यहाँ पर रिवर के बारे में, तो इधर पे किंद्री रिवर देखने को मिली है, कालू रिवर है यहाँ की, ये काला रिवर है, ये यान रिवर है यहाँ पर, ये सब रिवर है। और कैंडी जो है ये नेशनल पार्क है। एडम्स पीक सबसे ऊंची चोटी है, एडम्स पीक यहाँ पर। ठीक है। ये अनुराधापुरम जो है, ये भी राजधानी एक बार बनाई गई है यहाँ पर। इस समय अनुराधापुरम ही शायद यहाँ की राजधानी है। यदि मैं आपसे बात करूँ, देखो हवन टोटा बंदरगाह आपने सुना होगा, ये चाइना ने बनाया हुआ है यहाँ पर। कहाँ पर, श्रीलंका के अंदर। ठीक है। हवन टोटा बंदरगाह है, जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया है। तो इतनी सी जानकारी आप श्रीलंका के बारे में जान के रखेंगे। चलिए, यहाँ से एग्जाम में बन जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखेंगे म्यांमार के बारे में। तो साथियों, म्यांमार जो है आपको अपने भारत देश के साथ ये 1643 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस जो है मतलब बाउंड्री टच करता है इस तरीके से। और अब म्यांमार की जो राजधानी है वो है नैपीडो है। यहाँ की मुद्रा जो है वो क्यात देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट है क्यात। और यहाँ की संसद का नाम जो है पिथूथी हटाव या होताव, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे नाम अगर एसएससी वगैरह पूछ लेता है तो फिर मुश्किल होता है बताना। तो म्यांमार की संसद का नाम जो है पियूथी हटाव या होताव। यहाँ की भाषा जो है वो बर्मीज है, क्योंकि बर्मा पहले यहाँ की राजधानी थी। तो याद रखेंगे, ठीक है, इतनी चीज़ें। अब हम लोकेशन देख लेते हैं म्यांमार की मैप के द्वारा। ये देखो म्यांमार के साइड में कौन कौन से देश हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि म्यांमार जो है ये रहा पूरा म्यांमार, यहाँ पर इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके बगल में देखो देश के, इसकी राजधानी जो है वो नैपीडो ये लिखी हुई है ना। इससे पहले रंगून भी बना दी गई थी यहाँ पर ये राजधानी। चलिए, तो देखो बगल में क्या क्या है इसमें, म्यांमार में हमें भारत देश देखने को मिलता है। ये बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है बिल्कुल भी। चलिए आगे देखो, आप चाइना के साथ शेयर कर रहा है अपनी बाउंड्री, वियतनाम के साथ, लाओस है, थाईलैंड है, इन सभी के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। साथ में नीचे है बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी देखने को मिलता है हमें यहाँ पर। और इस साइड जो देखने को मिल रहा है वो गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ये देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने स्टेट आया साथियों है मालदीव। तो मालदीव की अगर बात करते हैं तो क्योंकि ये भी भारत के साथ बिल्कुल भी सीमा साझा नहीं करता है, और एक समुद्र में टापू है एक प्रकार के छोटे छोटे से। तो जैसे कि अभी देखो लफड़ा हुआ था पीएम मोदी के बारे में, क्या क्या नहीं बोल दिया था एक वहाँ के मिनिस्टर ने, वहाँ पर फिर उन्होंने उसको सस्पेंड ही कर दिया, हटाइए। तो मालदीव की राजधानी जो है वो माले है। यहाँ की मुद्रा जो है वो मालदीपियन रुपी है। तो राजधानी क्या है, माले है, और मुद्रा मालदीपियन रुपी है। यहाँ की संसद का नाम मजलिस। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, एक तो मुद्रा और संसद और भाषा, 3 चीज़ें। क्योंकि राजधानी देखो ज़्यादातर लोगों को याद है, लेकिन मुद्रा और संसद का नाम भूल जाते हैं और भाषा भूल जाएंगे। तो अब याद रखेंगे, देखो बांग्लादेश की वो मालदीव की जो मुद्रा है वो मालदीपियन रुपी है, संसद मजलिस है, और भाषा यहाँ की देहवी है, मालदीव की भाषा। अब मैप के माध्यम से आप देखो बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं कि ये देखो यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे आपको टापू देखने को मिलते हैं। ये रहा है कि नहीं है, देखो यहाँ पर ये है हाई अलिफू अटू है, हा दफू अटूल है, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हैं एक तो ये पूरे हैं। अपना अपना लास्ट कंट्री आपके सामने लेते हैं हम। वो लास्ट कंट्री आपके सामने है चाइना, जो कि चाइना अपने भारत देश के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 3488 किलोमीटर की। इसकी राजधानी चीन की क्या है, बीजिंग है, पीकिंग या बीजिंग कह देते हैं। यहाँ की मुद्रा याद रखेंगे युआन है। संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस,
वेरी इंपॉर्टेंट। मुद्रा युआन, और संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। भाषा सब कह लेंगे चीनी है। इतनी बात आपको कंफर्म पता होती है। अब हम मैप के माध्यम से चलते हैं। देखो पहले तो हम छोटे वाले मैप को देखते हैं, ये जो रहा यहाँ पर, फिर हम बड़े वाले मैप को देखते हैं कि चाइना के ऊपर आपको क्या क्या और देश देखने को मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ बाउंड्री ये शेयर करता है। तो डेफिनेटली इंडिया के साथ तो करेगा करेगा, नेपाल के साथ, सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश है चाइना। ठीक है, ये याद रखेंगे, यही है वो कंट्री। नेपाल के साथ, इंडिया के साथ, किर्गिस्तान के साथ, कजाकिस्तान के साथ, रशिया के साथ, मंगोलिया के साथ, नॉर्थ कोरिया, और देखिए आप नीचे वियतनाम, वियतनाम के बाद लाओस, थाईलैंड, बर्मा, इन सभी के साथ ये अपनी सीमा साझा कर रहा है। ये देखो ध्यान से, यांगटी नदी, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगटी नदी। और कुछ आपको दिखाते हैं यहाँ पर, देखो नक्शे में हम, ये रशिया है ऊपर, इसके साथ भी देखो सीमा साझा कर रहा है, रशिया के साथ ये छोटा सा बॉर्डर है। और यहाँ पर कुछ और भी आपको येलो सी आप देखने को मिलता है। देखो ये रहा येलो सी साइड में, पीला सागर है ना, बे ऑफ बंगाल यहाँ है, पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, ये हेमनदाओ है यहाँ पर। और ग्वांगजू, देखो जहाँ पर अभी एशियन गेम्स हुए थे ग्वांगजू में, ये रहा ग्वांगजू शहर, क्या है, ईस्ट चाइना सी है। संघाई, ये रहा बिल्कुल संघाई, समुद्री देश है, देखो समुद्र के बगल में है, संघाई है ना। जियांग, कई सारे छोटे छोटे, लहासा, सिगास्ते, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट हुआ अपना यहाँ पर, देखो चाइना तक में। अब इसकी पीडीएफ जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, डाउनलोड कर लेना। लेकिन पहले देखो एक्स्ट्रा जो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, वो सब पीडीएफ में तो सिर्फ पढ़ ही पाएंगे आप, है ना, यहाँ समझ लेंगे। तो अगर आप ऑडियो फाइल के रूप में भी इसको देखो सुनेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। चलिए आप बताना अपना कमेंट कर कैसा लगा वीडियो, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको, हम वो जरूर लेके आएंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।